तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। और जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें जो हम मेंसुरेशन के टॉपिक्स देख रहे थे, आज हम पूरा का पूरा क्यूबॉइड कवर कर लेंगे। और क्यूबॉइड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएस में, क्योंकि आरएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्यूबॉइड से, जिसमें से एक क्वेश्चन हम आज कवर कर लेंगे आरएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और क्यूबॉइड के सारे जो बेसिक्स हैं वो समझ लेंगे, किस तरह से क्यूबॉइड के फॉर्मूले डिराइव होते हैं और किस तरह से क्यूबॉइड के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डायगोनल आपको कैसे याद रखने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी गर्ल स्टूडेंट यूपीएससी और एचएस की तैयारी कर रही है तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। डॉक्टर अमित एकेडमी ने लॉन्च कर दिया है मिशन शक्ति 2.0, जिसका एग्जाम आपका होने वाला है 7 सितंबर को। और उस एग्जाम में जो भी टॉप 30 गर्ल स्टूडेंट्स आएंगी उन गर्ल स्टूडेंट्स को दी जाएगी फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग डॉक्टर अमित एकेडमी के द्वारा। और उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाएगा, शेड्यूल बन चुका है उन स्टूडेंट्स का। उसके अलावा उनके लिए जो है मेंटरशिप सेशंस होंगे और उनके रेगुलर टेस्ट होंगे, जिससे कि एक डिसिप्लिन मैनर में वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। इसके लिए आपको डॉक्टर अमित एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी और उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं मिशन शक्ति 2.0 के लिए। उसी के साथ साथ आपके लिए एकेडमी ने तोहफे दिए हैं। क्या तोहफा है? आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो वंचित ना रह जाए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग पाने से, और सब अपने मौके का फायदा उठा पाएं और तैयारी कर पाएं। आपके लेक्चर्स भी ऐड कर दिए गए हैं उसके अंदर, जिससे कि आप लेक्चर्स देख सकते हैं और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी और ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा आपको। और उम्मीद करते हैं कि आप जो 30 स्टूडेंट्स हैं उन 30 स्टूडेंट्स में आएँ और इसके लिए रजिस्टर करें। तो ऑल द बेस्ट सभी को। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज देखने वाले हैं क्यूबॉइड, बट उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन क्या दिया था? स्क्वायर का। ये क्वेश्चन आप देखिए, स्क्वायर का क्वेश्चन था जो कि हमने आपको होमवर्क दिया था। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर पर मीटर इज 45। जो फेंसिंग जो कॉस्ट है फेंसिंग वायर की पर मीटर है 45, ठीक है। सपोज स्क्वायर पार्क विद साइड, साइड क्या है स्क्वायर पार्क की? 75 मीटर। हैज टू बी फेंस्ड 4 राउंड, 4 राउंड फेंस करने हैं। कितने? 4 राउंड। What will be the cost of fencing wire for this? तो सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 4a होता है। तो 4 इंटू साइड कितनी है आपकी? 75 मीटर। तो कितना हो गया आपका? 300 मीटर। आपका क्या हो गया है? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 300 मीटर हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है? 45 रुपीज पर मीटर। पर मीटर कितनी है? 45। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जब आप फेंसिंग की कॉस्ट निकालेंगे तो आप ये जो सरफेस एरिया है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 से, क्योंकि 45 रुपीज पर मीटर है। और कितने राउंड फेंस करने हैं? 4 राउंड साथियों आपको फेंस करने हैं। 4 राउंड्स तो मल्टीप्लाई बाय 4 भी करेंगे, क्योंकि 4 बार ये पैसे लगेंगे, क्योंकि 4 राउंड फेंस करने हैं। तो अब क्या हो जाएगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 45, 4 जा कितना हो जाएगा? 180, और 183 जा कितना होता है? 54, और 3 0, तो कितने आ जाएगा? 54,000 रुपीज। 54,000 रुपए लगेंगे फेंसिंग के लिए। तो ये सवाल ऐसे सोल्व करना था आपको स्क्वायर का। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और आपने होमवर्क में भी इसे सही किया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्यूबॉइड, और उसके बाद हम देखेंगे अपने रूम्स कि रूम का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो क्यूबॉइड देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं, जब आप अपना क्यूबॉइड देखते हैं देखिए, आई होप ये सही बना है। तो आप इधर से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्यूबॉइड हाँ सही बन गया है। अब इसे आप सिलेक्ट करके इधर हम बीच में ले आएंगे। अब देखिए, इसमें मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि यदि मैं बोल दूं, यदि मुझे सरफेस एरिया निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है सरफेस एरिया। अगर मैं बोलता हूं, कि मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है? क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है?
बिल्कुल बन रहा है। तो इसकी रेक्टेंगल की ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ये लेंथ है L और ये ब्रेड्थ है। तो इसके अंदर क्या एरिया हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह ऊपर भी तो सेम ही फेस बन रहा है, ऊपर भी तो सेम ही फेस बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये और ये सेम ही आपको फेस दिख रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी। तो आपको क्या दिख रहा है, 2LB, क्या दिख रहा है, 2LB। सो 2LB, इसको प्लस कर देंगे सरफेस एरिया में। इसी तरह ये जो आपको फेस दिख रहा है, ये वाला, ये जो आगे वाला फेस है, आगे वाला फेस जो सबसे आगे है जो फेस, वो फेस, उसमें कौन कौन से डायमेंशन है, ये लेंथ है और ये हाइट है। तो ऐसे ही पीछे होगा, तो ऐसे ही क्या आ जाएगा, 2HL, ठीक है, 2LB प्लस 2HL प्लस, अब एक और फेस आपको दिख रहा है जो कि है ये वाला, ये फेस। इसमें कौन कौन से डायमेंशन है, इसमें एक डायमेंशन तो आपका हाइट है और एक डायमेंशन आपका क्या है, ब्रेड्थ है। ठीक है, ये डायमेंशन आपका इसमें जो दिख रहा है, मैं अगर मिटा दूं सारे तब आपको ये फेस दिखेगा शायद। देखिए ये वाला फेस मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ये वाला, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो उसमें कौन कौन से डायमेंशन है, एक तो ब्रेड्थ है और एक क्या है, हाइट है। तो 2HB, तो इससे क्या हो गया, सरफेस एरिया 2 कॉमन आ गया, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये जो है आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। मुझे उम्मीद है फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। इसी तरह यदि आप वॉल्यूम के लिए देखते हो, वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए जब आप देखेंगे तो अगर आप बोलते हैं उसी फिगर में 3 डायमेंशन आपको बनाने हैं, ये तो आप नॉर्मल भी देख सकते हैं, जैसे हम यहीं देख लेते हैं। देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, एक ये डायमेंशन हमारा, एक ये डायमेंशन और एक ये डायमेंशन। इसमें ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है और ये क्या है, हाइट है, LBH। सो वॉल्यूम के लिए आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम के लिए आपने कर दिया L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये क्या क्या आ गया आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। और डायगोनल के लिए क्या हो गया, तीनों के तीनों डायमेंशंस को अंडर रूट में ले लेंगे, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि आपके लिए मेंशन कर रखा है। ठीक है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब ये जो हमारी फिगर थी, इस फिगर से हमें और क्या समझना है, अगर मैं इसे क्लियर कर दूं तो देखिए सेम फिगर मैं बनाता हूं इधर, और रूम के बारे में आपको बताता हूं किस तरह से आप रूम के रिगार्डिंग बना सकते हैं। देखिए आई होप ये सही कीवर्ड बनाया। अब देखिए इसमें यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका सीलिंग क्या है, ऊपर वाला, भाई ये है, ये जो आपकी है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपकी छत, ये है आपकी छत, ठीक है, और ये है आपकी धरती, जमीन, ये है आपकी जमीन जो कि आप धरती कहेंगे, ये आपकी धरती है, ये आपकी छत है। तो जब आप पेंट करवाएंगे, जब आप पेंट करवाएंगे तो क्या इसमें पेंट करवाएंगे, छत पे नहीं, क्या जमीन में पेंट करवाएंगे, नहीं। तो रूम जो है उसकी 4 वॉल्स हैं, जो कि ये वॉल है, ठीक है, और ये वॉल, एक वॉल आपकी सामने वाली, ये वॉल जो बिल्कुल सामने से होगी, और एक वॉल जो है पीछे की तरफ है। ये चारों वॉल है, इधर क्या होगा, पेंट होगा इन वॉल्स पर जो ऊपर वाली वॉल है, जब मैं इसको मिटा दूंगा तब आपको वापस से दिखेगा कि जो ऊपर वाली वॉल है, क्या ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली तो क्या है, छत हो गई जिसे हम सीलिंग कह देते हैं, और नीचे वाली क्या हो गई, जमीन। क्या इन पर पेंट होगा, नहीं, तो इन पर पेंट नहीं होगा। और इनके डायमेंशंस क्या थे, इसका डायमेंशन भी L इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, इसका डायमेंशन भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ था। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो रूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2LB, LB तो है ही नहीं यूज, तो क्या हो जाएगा, ये जो था BH, और ये जो आगे वाला जो पीछे वाला था ये था BH, और ये था HL। भाई ये जो आगे वाला फेस था, इस फेस का क्या फॉर्मूला था, HL, और जो साइड वाला फेस था, इस फेस का क्या फॉर्मूला था, BH,
तो ये और आगे पीछे थे तो 2BH प्लस 2HL, तो रूम के लिए क्या हो जाएगा 2BH प्लस 2HL। तो L इंटू बी नहीं आएगा, नहीं L इंटू बी नहीं आएगा, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, कॉमन क्या है 2HL प्लस बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, आपके रूम के सरफेस एरिया के लिए। तो ये समझाने में थोड़ी मेहनत लगती है, परंतु ये अब आपको समझ आ गया होगा कि रूम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम नहीं लेंगे, ऊपर नीचे वाला और ऊपर वाला, और हम लेंगे केवल साइड वाले फेसेस, जो कि दो इधर हैं, दो आमने सामने और दो आगे पीछे। ठीक है, अब इससे आपको समझ आ गया है रूम का। तो देखिए रूम का आपको प्रोवाइड कर रखा है, रूम का आपको ध्यान रखना है, जो कि है ये देखिए, अ रेक्टेंगुलर बॉडी हैविंग 3D रेक्टेंगल शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ये वॉल्यूम आपने लिख ली। उसके अलावा रूम का आपको ऐड करा हुआ होगा, देखिए तो रेक्टेंगुलर रूम हैज 4 वॉल सरफेसेस एंड अपोजिट वॉल्स हैव इक्वल एरिया। टोटल एरिया ऑफ वॉल्स कितना हो 2LB इंटू एच। टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम L इंटू बी इंटू एच, और एरिया ऑफ द फ्लोर और रूफ, जो फ्लोर है नीचे वाला और रूफ है उसका एरिया L इंटू बी। अब इसी के साथ अब आप करेंगे क्वेश्चन सोल्व। अब देखिए इस पे देखते हैं क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है साथियों होमवर्क में। ठीक है, ये होमवर्क में करके लाना। अभी मैं आपको करवाता हूं आरएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करवाता हूं आरएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेट अ सेकंड। देखिए तो रेक्टेंगुलर रूम, लॉन्ग लेंथ कितनी है 12 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 6 मीटर, हाइट कितनी है इसकी 4 मीटर। तो जब आप इसे बनाएंगे तो आप किस तरह से बना लेंगे, देखिए ये अगर आप इसे बोल देते हैं तो इसे जब आप इधर लेकर आएंगे तो इसमें आपको 3 डायमेंशन कौन कौन सी बनानी है साथियों। एक तो ये लेंथ हो गई आपकी 12 मीटर, ब्रेड्थ हो गई आपकी 6 मीटर, हाइट हो गई आपकी 4 मीटर। अगर अब इस रूम का आप सरफेस एरिया निकालोगे, क्या बोलते हो सरफेस एरिया ऑफ रूम, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आप बोलते हो अगर आप रूम का सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है रूम की। सो 2 इंटू हाइट कितनी है आपकी 4, लेंथ कितनी है आपकी साथियों 12, और ब्रेड्थ आपकी 6, ब्रेड्थ आपकी 6। सो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 12 एंड 6 18, 18 8 कितना होता है 144 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें से क्या क्या काटा है, 2 दरवाजे काटे हैं तो 2 दरवाजे बना देंगे हम। ठीक है, क्या क्या है 2 मीटर और 1 मीटर के, और 2 विंडो काटी हैं जो कि हैं 1.5 और 1 मीटर, 1.5 और 1 मीटर। तो इसका दोनों का एरिया, इनका दोनों का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, रेक्टेंगल ही तो है ये, रेक्टेंगल के हिसाब से जब आप निकालेंगे तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 कितना 4। तो डोर्स एरिया कितना हो गया 4, विंडो एरिया कितना हो गया, विंडो का एरिया हो गया आपका साथियों 1.5 इंटू 1.5 को 1.5 दूनी तो जोड़ेंगे तो 3। तो 144 में से माइनस क्या कर देंगे दोनों को जोड़ के 7, तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 137 मीटर स्क्वायर को आपको क्या करना है पेंट, इसको क्या करना है पेंट 137 मीटर स्क्वायर को। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पे। 137 मीटर स्क्वायर को जब पेंट करना है और कॉस्ट क्या है 15 पर मीटर स्क्वायर, तो 137 इंटू 15 जब आप करेंगे तो आपका जाएगा 5502, तो 2055 रुपीज
आपके लगेंगे सारा पेंट करने में, दीवारों को रंग करने में कुल व्यय होगा 2055 रुपए, 2055 रुपए। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे बिल्कुल आसान तरीके से। आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे और इस वीडियो का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि मिशन शक्ति 2.0 की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सभी गर्ल स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसका पूरा फायदा उठाएं। रजिस्ट्रेशन करें जल्द से जल्द मिशन शक्ति 2.0 के लिए डॉक्टर अमित एकेडमी एप्लीकेशन पे। तो इसी के साथ धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद। धन्यवाद साथियों।